हाय गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अब सब अच्छे ही हैं। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं उस बात को, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। तुम चपर चपर बंद करोगे थोड़ी देर? तो 8 मई को ना, 8 मई को रात को हमारे यहाँ पे ना अंधेरा हो गया था। 8 मई को ही हुआ था। हाँ, 8 मई को हुआ था। 8 मई को यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया था। रूम्स वगैरह में कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो ये दिव्या शुरू से बता। हाँ, तो यही तो बता रही हूँ ना। उससे पहले हम बात कर रहे थे। उससे पहले, हाँ, उससे पहले, हाँ, उससे पहले ना हम लोग बातें कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे बठिंडा पास है बॉर्डर के, हम लोग पंजाब में ही रहते हैं, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे इतनी पंचायत तो ना वहाँ पे, वो जो क्या कहते हैं उनको, न्यूज़ वाले चैनल्स होते हैं ना, उस पर भी नहीं हो रही होगी जितनी हम यहाँ पे पंचायत कर रहे थे। मतलब पूरी मीटिंग बिठा रखी थी हमने, 2-4 घंटे हमने उस टॉपिक पे इतनी डिस्कशन करी है। फिर हमने अपने अपने घर पे फ़ोन मिलाया है कि हमें डर लग रहा है। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, तो मेरे पापा खाना खा रहे थे और मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, और मेरे भाई ने, भाई मतलब वो मेरे को डांट रहा है, कह रहा है आ जाती है, वो फ़ोन कर लेती है हमें और परेशान कर रही है, रात को सो जा, सो क्यों नहीं जाती, कुछ नहीं हो रहा तेरे, क्यों है, ये है वो है। उसने मेरे को सुनाया। फिर मैंने बोला देख, मैं तो करूँगी, मेरी पापा से बात करा दियो। फिर मेरे पापा का फ़ोन आया। फिर मेरे पापा ऐसे कह रहे हैं कि सो जाओ, कुछ नहीं होता। वो समझा रहे हैं कुछ नहीं होगा, तुम तो अलग बैठे हो, ये है वो है। फिर हम अपना दुख बांट के, सभी ने अपने अपने घर पे फ़ोन किया, सभी को सेम रिप्लाई मिला, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ये खुशबू ने नहीं किया था। खुशबू को तो दिक्कत है, उसने नहीं किया। उसकी तो रात वाली भी दिक्कत थी, मैं बताती हूँ बाद में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अंधेरा हो रहा था। फिर इसीलिए जिव्या ने ये बोला कि हम नीचे चलते हैं, मेरे को यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो अरे यार, तेरा रूम बंद था इसलिए तेरे को छोड़ के गए थे। तो जिव्या ने बोला, मेरे को बोला, मैं चली गई। फिर टीना यहाँ पे रूम पे अकेली रहती, वो भी चली गई। फिर हम सारे नीचे चले गए, वहाँ पे सीनियर्स बैठे थे। हम तीन नीचे चले गए, वहाँ पे सीनियर्स बैठे थे। सीनियर ने एकदम से बोला ऊपर ऊपर। हम कह रहे ऊपर क्या हो गया? हम ऊपर आसमान में देख रहे हैं, भाई साहब हॉस्टल के सामने, यहाँ पे सामने बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर एक के बाद एक भाई अभी हंसी आ रही है हमें। उस टाइम तो बिल्कुल हाथ कांप रहे थे इसके लिटरली। ये मेरे को हाथ लगा रही थी ना, इसके हाथ यूं कांप रहे थे गंदी तरह से, ये क्या हो रहा है। और बहुत डर गए थे हम। एक के बाद एक आए जा रही है, एक के बाद एक आए जा रही है। मैं कहा कब बंद होगी ये? फिर मैम कह रहे, एक बार मैम भी हाइपर हो गए, वार्डन मैम कह रहे हैं एक बार कि तुम सारे अंदर चलो, अंदर चलो। फिर हम अंदर जा रहे हैं। फिर वार्डन मैम को ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, बिल्डिंग गिर जाएगी तो हमें बाहर भेजना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि सभी को वो मैसेज कर दो कि फ़ोन की टॉर्च वॉर्च सब कुछ ऑफ कर दे, नीचे बुला लो सभी को। फिर हम ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और कितने सीनियर्स भी। और ये कौन गिरी थी? टीना गिरी थी ना? हाँ, नहीं, ये मुस्कान गिरी थी, नहीं टीना गिरी थी। टीना तो गिरी थी ना, सीढ़ियों से भाई लिटरली वहाँ सीढ़ियों से सभी आ रहे हैं। कौन किसका हाथ पकड़ के आ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। मुस्कान पता नहीं किसका हाथ पकड़ के, कौन से सीनियर का हाथ पकड़ के आई है नीचे, इसको ये भी नहीं पता। आधे सीनियर नीचे सीढ़ियों में से गिर गई है, हमारी वाली टीना भी नीचे गिर गई इसका फोन भी टूट गया। फिर उसके बाद ये मुस्कान तो गंदी तरह से रो रही है। ये तो हंस रही थी जैसे मैं तब आधे कोई ऐसे कह रहा है बादल फट गया, कोई ऐसे कह रहा है क्या हुआ था। किसी को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि ये भाई बादल लिपट आए, ये अटैक हो चुका है हमारे ऊपर। भूकंप आने वाला, जरूर आने वाला। भाई बहुत गंदी तरह से रो रहे थे बच्चे, मतलब सभी अपने अपने घर पे फ़ोन कर रहे। मेरे को जब तक रोना नहीं आया था, फिर मैंने फ़ोन मिलाया मेरे पापा को। मैंने पापा बोलते ही मैं रोने लग गई, मैं गंदी तरह से। पापा कह रहे बता तो क्या हो गया? मैं कह रही पापा मैं तो गई, यहाँ पे अटैक हो गया, ये हो गया। पापा कह रहे आराम से शांत हो जा, अब हम क्या करना चाहिए, हम किसको फ़ोन करें? पुलिस को फ़ोन कर दो, ये कर लो, वो कर लो। सच्ची में मेरे पापा ऐसे कह रहे पुलिस को फ़ोन कर लो। फिर पापा ऐसे कह रहे हम लोग लेने आ जाते हैं, मैं किसी को भेज देता हूँ, वो लेने आ जाएगा, ये है वो है। मैं को पापा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गए। फिर पापा समझा रहे हैं शांत हो जा, सभी होंगे साथ में, ऐसे तो वार्डन भी होंगे, मतलब गार्ड्स वगैरह भी होंगे, आ जाएंगे, तो शांत हो जा।
नहीं हो रहा है आगे वो शीट पूरी रात क्या नहीं बताया। सोलर लाइट वाला। हाँ वो एक यहाँ पे हॉस्टल में नीचे बिल्कुल नीचे हॉस्टल के ना एक सोलर वाली लाइट जल रही थी, तो वो ऐसे डायरेक्ट उसका कोई स्विच विच नहीं था, तो इसलिए वो बंद नहीं हो सकती थी डायरेक्ट। तो हमने बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो वो ऐसे कह रहे कि ये लॉक है, किसी को बुलाना पड़ेगा, हमारे पास कीज़ नहीं रहती इसकी, तो किसी को बुलाएंगे फिर वो बंद करेंगे। मैं कहा फोड़ दो इसको पत्थर मार के मैं इतनी जोर से चिल्लाई, पत्थर मार के फोड़ दो, सभी को सुनाई दे गया होगा गंदी तरह से। सच्ची में बोला था मैंने। हाँ ये तो मुझे पता है, मैंने कुछ सुना था। हाँ फिर हाँ अब तू कह रही थी ना, मैं बताऊंगी, बता सभी के रिएक्शन बता, हम सबके क्या रिएक्शन थे, क्योंकि तेरा तो न्यूट्रल था। इस बंदी ने घर पे फोन नहीं किया, सारे कर रहे थे ना, हमें देख के फोन किया इसने। ये लड़ने लग गए, वो कह रही है मेरे को चुप नहीं कराया, वो कह रही है तेरे को चुप कराया था। नहीं यार टीना ने हम सबको चुप कराया था, ये हमें बहुत सहारा दे रही थी, तू भी दे रही थी नहीं देख लो भाई लड़ रहे हैं ये, इनका अलग चल पड़ा। मतलब खुशबू ने और टीना ने हम दोनों को चुप कराया, दोनों को ज्यादा, मुस्कान को और मेरे को ज्यादा। जिव्या के अंदर ही अंदर चल रहा था ना, जिव्या ने रिएक्शन जिव्या का रिएक्शन ही नहीं निकल रहा था इसके हाथ कांप रहे थे, सभी मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि जिव्या बहुत शांत है, जिव्या बहुत शांत। मैं कहा मेरे से पूछो, मेरे को मेरा हाथ पकड़ा ना इसने, लिटरली यूं हाथ कांप रहे इसके। मैं कहा मेरे से पूछो कोई क्या हाल था इसका, इसके लिए तारीफ कर रहे हो जो तुम लोग। भाई गंदी तरह से कुछ नहीं है ये शांत, ये तो मैं ऊपर से दिख रही है शांत, नहीं थी ये शांत। फिर उसके बाद हमारे तो ये हो गया कि हमें तो सभी को घर जाना है, हम तो घर जाके रहेंगे। फिर सुबह हमारी क्लास के कुछ बच्चे गए कि मैम हमें घर जाना है, तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम और से बात करी और करी, फिर हमें छुट्टी मिल गई, फिर हम लोग घर भाग गए सारे के सारे, हमसे नहीं डटा गया सभी को। मतलब क्या हम लोगों ने लिटरली 1 घंटे में सारी पैकिंग करके हम लोग निकल लिए। हमने कितनी गंदी 2 मिनट में तैयार होकर, मतलब इतनी फास्ट। और पूरी रात वैसे भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ना लाइट चल रहा है ना पंखा चल रहा है। 2 बजे तक तो ना लाइट जल रही है, ना पंखा चल रहा है, ना कूलर चल रहा है। मैं ऐसे बोलना चाह रही थी यार, तुम समझते नहीं हो, मेरी इमोशंस को समझो। 2 बजे तक तो हम नीचे बैठे रहे डर की मारी कि हम लोग अंदर नहीं आएंगे, और वैसे भी अंदर इतने मच्छर खा रहे थे, इतनी सफोकेशन हो रही थी। फिर हम भी 2 बजे हमें अंदर भेज दिया गया कि तुम कब तक बैठे रहोगे, तो फिर हम 2 बजे अंदर आए, फिर 6 बजे लाइट आई है। हम लोग तब तक यहीं मच्छरों में, कोई कह रहा है तो इस साइड हो जा कोई, तो हम लोग चारों के चारों इकट्ठे यहाँ पे लेटे हुए थे। नींद तो हमें आ नहीं रही थी किसी को, थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही थी। मैं कह रही जिव्या खिड़की वाली साइड से हो रही थी, थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही, मैं कह रही जिव्या उठ के देखियो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। जिव्या उधर जाए खिड़की दोनों खिड़की में से कूदने को हो रही थी पूरी रात को, थोड़ी सी भी आवाज़ आए। दोबारा तो नहीं हो गया, दोबारा तो नहीं हो गया भाई। मैं यहाँ पे खिड़की में से देख के ना चांद को देख के डर गई। मैं चांद को देख के ऐसे सोच रही हूँ कि वो मिसाइल आ गई है। फिर सुबह 6 बजे हम लोग सोए थे, 9 बजे हम लोग उठ गए। फिर हमें पता चल गया कि हम लोग घर जा सकते हैं। फिर हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग लिए। फिर हम 3-4 दिन ही रुके थे। फिर हमारे कॉलेज वालों ने नोटिफिकेशन भेज दी कि तुम्हारे पेपर है 19 से, तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए। हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था उस दिन, वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। बस हम बच गए यार, मतलब सबको बता रहे हैं। हाँ सच में हमारे ही हो रहा था लिटरली कि हम मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा था जैसे मेरा तो आखिरी दिन है, मैं तो गई। तेरे साथ हमारा भी होगा। हाँ मतलब सच्ची में जैसे आखिरी दिन है, अब तो बस सब कुछ हो गया। वो तो थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी कि हम लोग बच गए, वरना तो पता नहीं क्या होता आज। मैंने तो घर वालों को बोल दिया था मैं तो गई, हो गया मेरा तो काम, लेकिन हम बच गए। इसीलिए हम लोग अभी इतना फेंक रहे, इतना हंस रहे हैं, वरना उस दिन तो हमारी हालत देखने वाली थी सही में। मेरे को ऐसे कह रहे तूने ब्लॉग बनाया, मैं कहा ब्लॉग मेरे यहाँ पे खुद की वो कुछ सेंस से काम नहीं कर रही थी, तुम ब्लॉग की बात कर रहे हो यार। कुछ नहीं बनाया मैंने तो, कोई वीडियो भी नहीं बनाई उसकी मिसाइल की, वो तो ग्रुप में किसी और ने भेजी तब आई है, कुछ नहीं बनाई भाई। आज तो तूने भी बाहर रखे थे, मैंने अकेले ने नहीं बाहर रखे थे। वीडियो तो कैसे बनती फिर? सारे रो रहे थे, मैं भी तो रोऊंगी फिर। मेरे को क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, मैं भी तो रोऊंगी, हद है।
कर रही थी, ये ऊपर से रोती हुई आई थी मुस्कान। मेरे बोलने का तो अधिकार है। मैं तो पापा बोल के रोई थी, मैं पापा बोल के इमोशनल हुई थी। अगर मैं फोन नहीं करती घर पे तो मैं नहीं रोती, लेकिन मैं पापा बोल के रोई थी। Freedom छोड़ो का यार, ये अधिकार पागल है है, मुझे। भोगते रहेंगे। संविधान ने दिया है। छोड़ो, इन्होंने तो मजाक बना लिया, मैं इतनी सीरियस बात बताने आई थी। चलो गाइस, अब आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।